आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। तो शुक्र ग्रह आज दिनांक 14 सितंबर 2025 की रात और 15 सितंबर 2025 के सुबह यानी रात के 12:06 में कर्क राशि से सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। तो इसका जो भी प्रभाव मेषादी राशियों पर होगा उसका हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दूसरी बात मैं आपको ये स्मरण कराना चाहूँगा कि इस शुक्र ग्रह का जो गोचर है ये उन लोगों पर सर्वाधिक प्रभावी होगा जिनको या तो शुक्र की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। इसके अलावा और जो लोग हैं उन पर इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। तो अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि के जो है ये पंचम भाव में इस समय गोचर करेंगे। तो पंचम भाव जो है क्रिएटिविटी का है, आपके संतान का है, प्रेम का है। तो आपके जो है रिलेशनशिप हैं वहाँ आपको इसमें सफलता मिल सकती है, आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं। इसके अलावा आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है या नए स्किल की तरफ आप जा सकते हैं। आपके संतान किससे आपको लाभ हो सकता है और दूसरा आपके संतान भी ग्रोथ यहाँ पर करेगी। दूसरी यहाँ पर जो है ये क्रिएटिविटी के लिए यानी जो रचनात्मक कार्य हैं या कौशल विकास के लिए ये शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी कि आपको मौज मस्ती पे भी आप पैसा यहाँ पर खर्चा कर सकते हैं, यानी आपका बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान जाने की संभावना है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताएंगे कि ये आपके करियर के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि आप मौज मस्ती और काम आजीविका के बीच में थोड़ा सा आपको तालमेल यहाँ पर बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उसका आप ध्यान अवश्य रखेंगे। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की द्वितीय राशि यानी वृष राशि। देखिए, आपके चतुर्थ भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव क्या है? ये आपका घर है, आपका सुख है ना। तो आपका घर के सौंदर्य के बारे में या घर में कंफर्ट के बारे में आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा इस समय होने वाली है। आप परिवार के साथ अच्छा समय इस समय व्यतीत करेंगे, परिवार पर ध्यान देंगे। दूसरा, आप घर के सजाने और सुखों से संबंधित यानी कि जो कंफर्ट से या लग्जरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पर आपका ध्यान इस समय फोकस होगा। माताजी के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सस्टेस है तो हो सकता है उनको थोड़ा सा हेल्थ इशू इस समय हो जाए और आप थोड़ा सा लोन की तरफ भी ये जाने की आपको इस समय संकेत दे रहा है कि आपको थोड़ा सा कर्जा हो जाए या फिर आप लोन की तरफ भी इस समय शिफ्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि। देखिए, मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के क्या है, शुक्र जो है इस समय तृतीय भाव में गोचर करें। तो तीसरा भाव क्या है? आपके जो है छोटे भाई बहन है, यंगर सिबलिंग है ना, कम्युनिकेशन का है, संप्रेषण का है, छोटी छोटी यात्राओं का है। तो इस तरफ आपका ध्यान इस समय जाने की संभावना है। आपका कम्युनिकेशन जो है इस समय ये बहुत अच्छा निखर के आएगा, उसमें आकर्षण होगा, यानी कि वो एक अट्रैक्शन का केंद्र हो सकता है। राइटिंग पर आपका हो सकता है। दूसरा, आप कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों से जो रिलेशंस मैं कह रहा हूँ कि या रिश्ते जो हैं उनको आप बिल्ड कर सकते हैं, उनसे अच्छे संबंध बना सकते हैं। ये आपके करियर के लिए थोड़ा सा, क्योंकि आपका थोड़ा संघर्ष वहाँ पे ये दे सकता है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपका सबसे बेस्ट है कि आप छोटी छोटी यात्राएं, और वो अगर करियर से रिलेटेड आपकी हैं तो आप उनको रखिएगा। दूसरा, मीडिया और उन क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा समय है, यानी कि वहाँ से आपको एक अट्रैक्शन इस समय प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की चौथी राशि। देखिए, आपके द्वितीय भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो द्वितीय भाव क्या है? ये आपके धन का है, यानी जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, जो आपकी संचित धन है उसका है, आपकी वाणी का है और आपका परिवार का है। तो इस समय आपका जो है जो खर्चा है वो इन चीज़ों पर होने वाला है। दूसरा, आप पैसे के बारे में भी सोचेंगे, उसको सुधार करने के बारे में सोचेंगे और आय को प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन आपका जो है इन पर खर्चा जा सकता है। लेकिन द्वितीय भाव आपकी वाणी का है, तो शुक्र आपका इम्पैक्ट दिखाएगा। आपकी वाणी इस समय बहुत अच्छी हो जाएगी और उस वाणी के द्वारा भी आप धनार्जन कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो आपने पहले से जो इनकम है उसको आप इस समय इकट्ठा करने के बारे में आपका ध्यान रहेगा। दूसरा, जो कंफर्ट की चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं आप उनको एक्यूमुलेट करने के बारे में इस समय जा सकते हैं।
लेकिन ये अष्टम को देख रहा है तो अचानक से खर्चों की तरफ आपको लेके जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की पांचवी राशि यानी सिंह राशि। देखिए शुक्र जो है आपके प्रथम भाव में इस समय गोचर करेगा, तो जो आपका व्यक्तित्व है या जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपके आत्मविश्वास को ये प्रभावित करेगा, क्योंकि ये थर्ड लॉर्ड भी बन रहा है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा हुआ रहेगा। दूसरा, आपका अट्रैक्शन है वो एक अच्छे स्तर पर लोगों को शो होगा, यानी कि आपका जो व्यक्तित्व है वो एक इस समय अट्रैक्ट हो, मतलब अट्रैक्टिव लोगों को लगेगा। इसके अलावा आपका जो है नए रिलेशन ये बिल्ड कर सकता है, क्योंकि ये सप्तम भाव से संबंध आपके बना रहा है। आपके पार्टनर के साथ भी संबंध इस समय ठीक हो सकते हैं, या अगर आप पार्टनरशिप में कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी ये संबंध आपको मतलब आपके सुधार बना सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, सिंह राशि में क्योंकि ये चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हुए यहाँ पर हैं, तो पैसे को लेकर के थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप अति उत्साह में या इमोशन के आधार पर पैसे का के संबंध में कोई या लेन या देन के बारे में कोई ऐसा फैसला न लें। यानी अगर आपने पैसे के बारे में इमोशनली या भावनात्मक रूप से कोई फैसला ले लिया तो उस पैसे को लेकर के आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा अगर कुछ लोग जो विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो उनको भी मुझे लगता है कि इमोशन के आधार पर विवाह के संबंध में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। इससे आपको बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की छठी राशि कन्या राशि। देखिए शुक्र आपके 12वें भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो 12वां भाव क्या है, ये व्यय का है, खर्चे का है ना। तो आपका क्या है, अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं या आपके व्यय बना सकते हैं। यानी जो पैसा आपने इकट्ठा किया है या तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अचानक से आपको ये बड़े खर्चे भी करा सकता है। दूसरा, ये शुक्र आपको क्या कर सकता है कि आध्यात्मिकता से जोड़ सकता है, विदेश से संबंध जोड़ सकता है। दूसरा क्या है कि जो दूर के जो आपके संबंध हैं यानी विदेश के साथ आपके कनेक्शन है वो कनेक्शनों को ला सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको खर्चे पे मुझे लगता है नियंत्रण करना चाहिए, बल्कि आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा ये खर्चा आपका हॉस्पिटल पे भी हो सकता है। और ये दूसरा क्या है कि आपका पार्टनर पे भी आपका खर्चा हो सकता है, वो उनको हेल्थ इशू हो सकते हैं। हेल्थ इशू किस तरीके के हो सकते हैं, देखिए आपको डायबिटीज़, क्योंकि शुक्र का जो डोमेन है वो डायबिटीज़ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपके उनसे रिलेटेड हो सकता है, या थायराइड जो चीज़ें हैं वो आपको इस समय परेशान कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं काल पुरुष की सातवीं राशि। देखिए आपके तुला राशि के जो है एकादश भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं, तो ये लाभ भाव है आपका, यानी कि इच्छा पूर्ति का भाव है। तो आपका सोशल सर्कल है, तो आपका इस समय वहाँ से आपको लाभ हो सकता है, यानी सोशल सर्कल से आपको लाभ हो सकता है। आपका जो सामाजिक दायरा है वहाँ से हो सकता है। दूसरा, इस समय जो आपका अट्रैक्शन होगा, आकर्षण, वो बढ़ेगा। कहाँ से बढ़ेगा, आपके सोशल सर्कल से बढ़ेगा। इसके अलावा आपका जो सोशल, अगर आप एनजीओ के थ्रू कुछ काम करते हैं या इस तरीके के आपके बिजनेसेस हैं तो आपको वहाँ से भी लाभ मिल सकते हैं। दूसरा, आपको ये कोई पुरस्कार की भी बात करता है, यानी आपको कहीं कोई पद या पुरस्कार भी दिला सकता है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक राशि। देखिए आपके दसम भाव में शुक्र इस समय गोचर करेंगे, तो ये बहुत बढ़िया है। जो आपका करियर है यानी जो आपका स्टेटस है उसके लिए बहुत ही बेस्ट आपको रिजल्ट देगा। आपका जो कार्यस्थल है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर आपका आकर्षण बनेगा, आपको सहयोग मिलेगा और आपके जो संबंध हैं उन संबंधों में ये सुधार लाएगा। यानी अगर आपके कुछ संबंध पहले कुछ खराब हुए हैं तो उनको ये ठीक कर सकता है। दूसरा, इस समय जो आपका स्टेटस है या जो आपका आजीविका का क्षेत्र है वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन निश्चित रूप से रहेगा। और अब हम बात करते हैं काल पुरुष की नवीं राशि। देखिए आपके धनु की जो है नवम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं शुक्र। तो नवम भाव क्या है, ये भाग्य का है, धर्म का, हायर एजुकेशन का है। तो इन चीज़ों से आपको लाभ होने की संभावना है, यानी कि यहाँ से आपको कुछ न कुछ प्राप्ति की ओर ये इशारा कर रहा है। आपका जो धर्म का ज्ञान है, या अगर आप पहले से धर्म के क्षेत्र में हैं या पहले से कंसल्टेंसी के फील्ड में हैं, सलाह या परामर्श के उसमें हैं, या उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ आपका पहले से काम है, तो आपको ये वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यानी कि वहाँ से आप धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इन चीज़ों की तरफ ही आपको लेके जा सकता है। दूसरा, ये यात्राएं होती हैं तो आप यात्रा भी कर सकते हैं और हायर एजुकेशन की तरफ भी आपको जोड़ सकता है। तो यहाँ पर इस समय मुझे लगता है कि आप नई चीज़ों को सीखने की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं।
अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 10वीं राशि यानी मकर राशि के बारे में। देखिए मकर राशि आपके जो है अष्टम भाव में शुक्र इस समय गोचर करेंगे। तो ये क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, रहस्य का है। तो अष्टम भाव और ब्लॉकेजेस का है। ये अचानक से आपके काम जो हैं उनको रुकावटों की तरफ किया जा सकता है, यानी चलते चलते आपके काम रुक सकते हैं। दूसरा आपका जो आजीविका का क्षेत्र है, अगर वो रिसर्च से या सर्जरी से या मतलब पेन रिलीविंग यानी दूसरों के दुख दूर करने से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपको वहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है। दूसरे जो आपके अगर पहले से रिलेशनशिप है या एजुकेशन है तो उसमें ये रुकावट आपको दे सकता है। दूसरा अष्टम भाव बड़ी बीमारी का या लॉन्ग टर्म जो हेल्थ इश्यू होते हैं उसको भी शो करता है। तो अगर आप मेडिटेशन से, ध्यान से, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, यानी कि इस समय आपको और अच्छे अनुभव होंगे। और अगर नहीं है तो फिर आपको इन चीज़ों में जुड़ने की आवश्यकता है, मुझे लग रहा है। दूसरा आप सडनली आपको गेन भी ये दे सकता है। अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पहले से आपने इन चीज़ों के, अगर इस तरीके का आपका कुछ काम है, आपके काम फंसा हुआ है, तो वो काम अचानक से हो भी सकता है और होने वाला काम अचानक से अटक भी सकता है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। देखिए आपके शुक्र जो है सप्तम भाव में इस समय गोचर करेंगे। तो ये क्या है कि विवाह का है, आपके पार्टनरशिप का है। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं, अगर पार्टनर के साथ अगर कोई आपकी समस्या है, पहले से कोई इश्यू चल रहा है या कोई विवाद है, तो उस विवाद को इस समय ये सुलझ सकता है। दूसरा ये है कि अगर आप पार्टनरशिप में कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको लाभ होने की संभावना हो रही है। दूसरा ये आपके पार्टनर के थ्रू आपके भाग्य वृद्धि की ओर भी इशारा कर रहा है। और दूसरा इस समय जो आप पार्टनर या पार्टनरशिप में जो कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप पार्टनर के नाम से कुछ काम करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ होना निश्चित है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। देखिए शुक्र आपके छठे भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो छठा क्या है कि रोग रिपू ऋण की बात होती है यहाँ से। तो ये आपको हेल्थ इश्यू दे सकता है। हेल्थ इश्यू किस तरीके के दे सकता है? डायबिटीज़ दे सकता है, थायराइड से रिलेटेड दे सकता है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारे बॉडी के हैं उनको लेकर के ये समस्या आपको आ सकती है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि रूटीन आपका ठीक थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। अगर रूटीन आपका पहले से ठीक है तो फिर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर रूटीन आपका ख़राब है तो फिर आपको यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा ये आपको ये भी कर सकता है कि अगर आप शुक्र के फील्ड में, देखिए नौकरी सर्विस में हैं, तो फिर आपका इस समय हार्डवर्क थोड़ा बढ़ने वाला है। और अगर आप पहले से ही आप हार्डवर्क करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आपको सेवा करने से लाभ भी ये दे सकता है। दूसरा आपकी जो कम्युनिकेशन है या जो आपकी वाणी है उसको आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वहाँ से आपकी शत्रुता पैदा कर सकता है। अब हम बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए जिन लोगों के छठे भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं उनको अपना सबसे सर्वप्रथम रूटीन ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरा जैसे उनको हेल्थ इश्यू क्या हो सकते हैं, डायबिटीज़, थायराइड, या जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डिजीज होते हैं वो हो सकते हैं। तो अगर आपका रूटीन पहले से ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा अगर आपका रूटीन ठीक नहीं है तो आपको रूटीन ठीक कर लेना चाहिए। दूसरा आप सर्विस ओरिएंटेड हो जाइए। मतलब जितना ज़्यादा, एक सर्विस ओरिएंटेड का मतलब ये है कि एक नौकर जिस तरीके से सेवा करता है उस तरीके का अगर आपका पहले से काम है, इतना आप परिश्रमी हैं, तो फिर ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। दूसरा जो अष्टम भाव से जुड़े हुए हैं, अगर आप रिसर्च में हैं, ऑकल्ट में है, मेडिटेशन में है, योग में है, तो बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके का नहीं है तो आप रिसर्च से जुड़ जाइए, ऑकल्ट से जुड़ जाइए, मेडिटेशन से जुड़ जाइए। प्रतिदिन आधा घंटा मेडिटेशन ध्यान के लिए निकालिए। और ज्योतिष सीख सकते हैं, ज्योतिष नहीं सीख सकते हैं तो कम से कम आधा घंटा आप यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और जिन लोगों के द्वादश भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए क्या है, देखिए द्वादश भाव क्या है, व्यय का है, चैरिटी का भी है। तो आप दान क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल में दान कर सकते हैं। किसी व्यक्ति, अगर बीमार व्यक्ति है तो उसके इलाज का खर्चा आप उठा सकते हैं। उसकी दवाइयों का अगर उतना नहीं कर सकते तो आप दवाइयों का पैसा पे कर सकते हैं। और दूसरा आप दूसरे को कंफर्ट महसूस कराएं। देखिए शुक्र का सबसे बड़ा जो गुण है वो है कंफर्ट। अगर आप दूसरे को कंफर्ट महसूस कराते हैं, दूसरे को सहज महसूस कराते हैं, दूसरे को अच्छा महसूस कराते हैं, तो भी आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। तो इसके अलावा आप शुक्रवार के दिन तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं और ओम सुं शुक्राय नमः का
जप करें तो आपका कल्याण होगा। आपने मेरे वीडियो को इतने ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।